अगर आप भी 11th और 12th की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है पढ़ाई के लिए, आप सीधे पहुंच जाइए गुरुकुल साइंस कोचिंग में कुश जी के पास, और इनके द्वारा जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और शेष बात इनसे जानकारी लेते हैं। कैसे हैं सर? जी नमस्ते। पब्लिक जंक्शन देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं कुश कुमार बायोलॉजी वाला समस्तीपुर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या कहेंगे, युवा काफी देख रहे हैं क्षेत्र में जो है पढ़ाई से जो है बिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा मजबूरी है सर पैसा को लेकर के। उसके लिए सर आप विशेष तैयारी करके जो आए हैं, क्या कुछ आपका मुद्दा है, क्या कुछ उद्देश्य है आपका? जैसा अभी आप युवा की बात किए हैं, तो युवा की स्थिति से आप भी चिरपरिचित हैं और हम लोग भी देख ही रहे हैं कि आप जैसे अभी एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं। एग्ज़ाम पेपर को लीकिंग को लेकर धरना धरा जा रहा है, उस पे मारपीट किया जा रहा है। तो जैसा कि अभी चुनावी भी माहौल है, तो इसमें भी मैं चुनावी की तरफ से भी यही कहना चाहूँगा, चुनाव की तरफ से, कि यदि आप वोटिंग भी करते हैं तो आप थोड़ा शिक्षा के मुद्दा को देखते हुए, बेरोज़गारी के मुद्दा को देखते हुए कीजिए। और जैसा कि आप मुफ्त शिक्षा की बात किए हैं, तो मुफ्त शिक्षा की ओर से हमारे सर हैं गुरुकुल के डायरेक्टर, आप सौरभ चौधरी के बारे में जान ही रहे होंगे। उनका जो अनुशासन शुरू से रहा है, और फिर इसके बाद अभी गुरु मिनेश सर हैं हमारे, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उन्हीं के भाई हुए। उनके अंतर्गत गुरुकुल है। तो गुरुकुल एक ब्रांड इंस्टीट्यूट के नाम पर हमेशा से रहा है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस पर विचार विमर्श करके अभी जो चूँकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन की तरफ मूव किए हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे डिफेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, आप डिजिटल स्टडी कर रहे हैं, तो डिजिटल स्टडी आपको ये नहीं बताती है आपसे गलती क्या हो रही है। गलती को सुधार डिजिटल नहीं कर सकता है। अगर आप गलत सॉल्यूशन चेक करना चाहते हैं या गलत कुछ वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं, तो उसमें गलत वीडियोज़ वो आपको दे देगा, लेकिन आप टीचर से गलत टॉक नहीं कर सकते हैं क्लास में। वो आपके गलतियों को सुधारते हैं ऑफ़लाइन में। तो ऑफ़लाइन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे कोचिंग को, और इसके लिए गुरुकुल हमेशा से जाना जाता रहा है। आप अभी समस्तीपुर में ढेरों कोचिंग देखेंगे, लेकिन समस्तीपुर में बच्चों को खींचने का काम, बच्चे गाँव-गाँव से समस्तीपुर तक जो पहुँचे, वो सबसे पहले गुरुकुल ने इसका काम किया था। और अभी जो आप देख पा रहे हैं, इस मुहिम के अंतर्गत हम लोग जो निःशुल्क शिक्षा चला रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हम आपसे शुल्क लेंगे नहीं। हम आपसे शुल्क लेंगे, जो शुल्क आपसे हम ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप हमको ऑनलाइन करेंगे, पेमेंट करेंगे यूपीआई के थ्रू। आपको जितना आप हमें पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट उसी यूपीआई आईडी पर वापस आपको 2 साल के बाद जाएगा, जब आपके बच्चे 11th-12th कर लेंगे तब। चूँकि बहुत सारे लोग हमको बताएँ कि आप 3, 4, 5 का करते या बचपन का प्ले कोचिंग को आप फ्री कर देते। लेकिन आप देखिएगा कि बचपन में जिस बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है, वो 10th में जाने के बाद भटकने लगते हैं। या 10th तक वो बच्चा नहीं पढ़ रहा था, बट 10th के बाद सीरियस हुआ और किसी जॉब में वो चला गया। दैट मीन्स 10th क्लास जो है, इसके बाद ट्रांजिशन फेज होता है 11th-12th। इस फेज में या तो कोई चीज अपना गुण खो देता है, या तो कोई चीज अपना गुण प्राप्त कर लेता है। यदि आप आवर्त सारणी की बात करें या पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव कीजिएगा, तो डी ब्लॉक में एक ट्रांजिशन फेज आता है। और इस ट्रांजिशन फेज में मेटल जो है, धातु जो है, अपना प्रॉपर्टी लूज करता है। खोकर वो क्या करता है, और धातु का प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी ले लेता है। तो यदि ट्रांजिशन फेज पर हमारा फोकस हो, इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आने वाला समय में ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा माइंड तैयार किया जा सकता है समस्तीपुर में। कहीं ना कहीं बिथान जैसे सुदूर देहात क्षेत्र से उठ करके आपने समस्तीपुर में कदम रखा, जहां पे एक से एक विद्वानी टीचर के द्वारा जो है पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है, उसके बीच में आकर के आज जो है आप एक समाज के बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि समाज में मेधावी छात्र, गरीब लोग के बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं पैसा के वजह से। लेकिन आज आप जो है एक बेहतरीन टिक्स और ट्रिक्स लेकर के आए हैं, जो बच्चा को जो है पढ़ाई भी आसान तरीका से हो और उनका पैसा का जो भी मूवमेंट है वो वापस हो जाएगा फिर उन्हीं यूपीआई पर। क्या उद्देश्य है कुछ जी की बच्चा को आप इस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आपका क्या रीजन है और क्या विजन है? उनको शिक्षा देने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अभी आप देखिए, जैसे अभी चुनावी माहौल चल रहा है। अभी कुछ नेता प्रत्याशी आएंगे, वो आपको कह देंगे कि हम आपको मुर्गा देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप हमको वोट दीजिए। ये मुर्गा, ये पैसा 6 तारीख तक चलेगा। 6 को ना इलेक्शन है। 6 तारीख के बाद ये मुर्गा और ये पैसा आपका खत्म हो जाएगा। जो नेता अभी आपके दूरा दरवाजा पर आ रहे हैं, वो नेता नहीं आएंगे। आपको हो सकता है कि लोग कह दे कि हम आपको रुपया भी दे रहे हैं, आप रुपया ले लिए, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, पैसा कमाना अभी के समय में आसान है, कुछ भी करके पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन गुण कमाना, शिक्षा कमाना, ये असंभव हो गया है। इसलिए मेरा ये मकसद रहा है कि बच्चों को मैं किस तरह से शिक्षित कर कर उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना दूं। कल नेता प्रत्याशी से हमें जॉब नहीं मांगना पड़े, हम खुद जॉब निर्माण कर ले।
इसलिए हम चाहते हैं कि अभी के जो युवा हैं वो कम से कम एक बार आप 11th और 12th हमारे पास आइए। आपका कोई भी रिजल्ट है, ऐसा नहीं कि तुम टॉप कर गया तो हम तुम्हारे पीछे पैसा खर्च किए, नहीं। आप हमें एक फिक्स डिपॉजिट देंगे जो हम आपसे शपथ पत्र पर आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाकर कचहरी से दूंगा और उसी कचहरी पर उसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, शपथ पत्र के थ्रू मैं आपको आपका पैसा रिटर्न करूंगा। ये इसलिए लूंगा, आप ये ना सोचे कि आपका पैसा ले लिया, देगा कि नहीं देगा। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेगा। दूसरा बात, हम आपसे पैसा इसलिए लेंगे क्योंकि जब कोई चीज मुफ्त में मिलता है ना, लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। अगर हम कह दिए कि हम फ्री में पढ़ाएंगे तो अगला दिन आपका बच्चा कोचिंग के समय में सोया भी रहेगा तो आप कहिएगा सुतने दो, कोनो पैसा लगता है। तो ये चीज से बचने के लिए हम आपको बॉन्ड करेंगे, आपको वो पैसा वापस मिलेगा, लेकिन आप बॉन्डेड रहिएगा कि आप भी थोड़ा सजग रहिएगा कि बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हालांकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको कहा कि बच्चा का स्थिति कुछ भी रहे, रैंक कुछ भी रहे, आपको पैसा वापस मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा। कहीं न कहीं ये स्पष्ट दिख रहा है कुछ जी, इतना कम उम्र में शिक्षा को लेकर इतना आप जागरूक हुए और गरीब बच्चों को पढ़ाई के लेकर के इतनी सारी व्यवस्थाएँ आप दे रहे हैं। क्या राजनीतिक कुछ आपका तो अंदरूनी तो नहीं है कि राजनीतिक सेवा में जाने की विशेष तैयारी चल रही हो? नहीं, नहीं, राजनीतिक पहलू पे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसा अभी तक हमारा कोई सोच नहीं रहा है। और जैसा कि आप बोले कि इतने ही कम उम्र में, तो ये चीज़ आप जानते ही हैं और लोग भी हमसे ज़्यादा हमारे पिताजी को जान रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र में उनका नाम है, वो खुद गायक हैं। तो इस विचार से आप देखें तो हमारे अंदर जो भी आप रुझान देखते हैं या जितनी भी ऊर्जा देखते हैं, ये तो माता-पिता और बड़े भाई का दिया हुआ है। परंतु मेरा एक खास मकसद रहा है हमेशा कि शिक्षा वो असली शिक्षा है जिस शिक्षा को जिया जाए। पढ़कर नौकरी ले लेना शिक्षित होने का पहचान नहीं है। जो शिक्षा आपके अंदर है, उस शिक्षा को और लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना और उस शिक्षा को जीना वास्तविक जीवन में। यदि हम पढ़ लिए ईमानदारी सर्वोच्चम नीति है, तो आपको ईमानदार हो जाना, ये शिक्षित होना हुआ। ईमानदारी सर्वोच्चम नीति है, इसको पढ़ देना, हिर्जे लगा के कोई पढ़ देगा, लेकिन शिक्षित होना और पढ़ लेने में अंतर है। बस इसी मकसद से राजनीति में अभी तक हमारा ऐसा कोई लगाव नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँ, ना इसका कोई राजनीति पहलू है। लेकिन अगर जरूरत पड़ा, जैसे अभी आप देखे विपिन सर एक हैं, आप नाम सुने होंगे, केसी सिन्हा सर हैं, एक नाम सुने होंगे, वो सब राजनीति में आए हैं। और सुधार तभी होगा जब शिक्षित लोग ऊपर बैठेंगे, वो शिक्षा का महत्व जानेंगे। जब तक शिक्षा का महत्व जानने वाले आगे नहीं जाएंगे तो फिर असंभव है विकास होना किसी भी जगह का।